बचपन से हम लोग, है ना, कथाएं सुनते आए, है कि नहीं, हमारे पिताजी से, माताजी से, हाँ, दादा दादी से, नाना नानी से, है कि नहीं। हमारा एक अलग, क्या बोलते हैं, कल था, जब वो ऐसे युग में हम पैदा हुए कि जो ना तभी मोबाइल थे, ना टीवी थी, है कि नहीं। टीवी भी बहुत साल के बाद आई, तो बाजू में जाके हम लोग देखते थे रामायण और महाभारत, है ना। आज भी याद है, रविवार का दिन, है ना, याद है कि नहीं, इंतजार करते थे कि अभी अगली कड़ी देखने को मिलेगी, है ना। एक्चुअली ऐसा बताते हैं, ऐसा कोई हीरो फेमस नहीं है जितने भगवान है ना। हम लोग के दिल में कोई ना कोई हीरो हीरोइन रहती है, जो हम लोग उसको चाहते हैं, पोस्टर लगाते हैं। बट एक व्यक्ति है, हाँ, जो आज भी फेमस है, और वो है साक्षात भगवान, क्योंकि उनका एक नाम है कृष्ण। कृष्ण का नाम जानते हो, कृष्ण का मतलब जानते हो? कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित करता है, हाँ। मदन मोहन भी उनका नाम है। हम लोग सब मदन से आकर्षित है, कामदेव से पीड़ित है हम लोग, हाँ। और कामदेव जी को भी आकर्षित करते हैं, वो है भगवान कृष्ण, मदन मोहन। और उनको भी आकर्षित करने वाले उनकी सबसे उच्चतम भक्त है, वो है राधा रानी। इसलिए राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी मोहित कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं, लीला करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण का, जहाँ पे हम लोग सब जानते हैं प्रभु रामचंद्र को कैकेयी माता ने वनवास में जाने को कहा था, है ना। आप सोचिए, एक दिन पहले आपको बताया गया कि आपको प्रमोशन हो रहा है, हाँ, रातों रात फोन आता है बॉस का, सॉरी रॉन्ग नंबर, आपका नहीं, वो दूसरे का प्रमोशन हो रहा है, हाँ? हम लोग सोएंगे नहीं रात भर। सोचिए, प्रभु रामचंद्र को बोला गया कि आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है, आप राजा बनने जा रहे हो, रातों रात फांसे पलट गए, हाँ? मंत्रा ने कैकेयी माता का मन हृदय कलुषित कर दिया। दो वचन ले लिए दशरथ महाराज से, उनका पुत्र भरत राजा बनेगा और राम 14 साल वनवास में जाएगा। एक सुंदर कहानी। एक्चुअली प्रभु रामचंद्र दोनों भी अवस्था में, जब भी उनको बताया गया कि आप राजा बनने वाले, तभी भी वो स्थिर थे। और जब भी उनको कैकेयी माता ने कहा कि राम आपको अभी के अभी वनवास में जाना है, तभी भी वो स्थिर थे, तुरंत स्वीकार कर लिया, है ना। ऐसा सुख और दुख में हमको धीर रहने का प्रयास करना चाहिए। बहुत कठिन है, बट असंभव नहीं है। और हमारा जो शास्त्र हमें बताता है कि दोनों भी अवस्था में द्वंद्व है ना, ये सुख दुख, अमीरी गरीबी, ये दोनों भी अवस्था में हम लोग कैसे स्थिर रहे, ये हमें शास्त्र बताते हैं। तो प्रभु वनवास में निकल पड़े, हम लोग सब जानते हैं, उनके पीछे पीछे सीता मैया और लक्ष्मण जी भी निकले, क्योंकि वो समझते थे हम लोग तो भगवान की परछाई है, परछाई को हम लोग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सीता माता ने तो बोला मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, अर्धांगिनी है ना, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, हमेशा पति के साथ में रहेगी, ये वचन लिया है, तेरे लिए है कि नहीं? और लक्ष्मण जी ने बोला मैं तो आपकी परछाई हूँ, आप मुझे अलग नहीं कर सकते। तो वनवास केवल प्रभु रामचंद्र को था, पर देखो उनकी सेवा करने के लिए सीता मैया और लक्ष्मण जी दोनों भी तैयार हो गए आगे। अभी जब वन में प्रवेश किया प्रभु रामचंद्र जी ने, तो वहां पे वन देवी प्रकट हुई। ध्यान से सुनिए सब लोग, वन देवी प्रकट हुई, और वन देवी ने प्रभु रामचंद्र को कहा कि प्रभु मेरा कितना सौभाग्य है, आप 14 साल, हाँ, मेरे वन में रहेंगे, आपकी मैं क्या सेवा करूं। वन देवी है ना, सब कुछ कर सकती है। तो प्रभु रामचंद्र ने क्या कहा, गौर से सुनिए।
प्रभु जी उधर रखो, तो इधर बैठ सकते, तो बीच में नहीं। तो प्रभु रामचंद्र ने देखो वन देवी को क्या कहा, वन देवी को क्या कहा मालूम है प्रभु रामचंद्र ने? बोले हम लोग तो अभी वन से चल के आए हैं, कांटों में से बिना चप्पल चले थे, है ना, तो पूरे कांटे लग के, हाँ समझ सकते आप क्या अवस्था हुई रहेगी, घायल हुए थे पैर उनके, है ना, रक्त से भर गए थे। तो उन्होंने वन देवी को कहा कि एक काम करना वन देवी, हम लोग अभी कांटे से चल के आए ना, ये सारे कांटे आप नष्ट कर दो। तो वन देवी ने कहा आप तो चल के आए, अभी कांटे नष्ट करो या न करो उससे क्या मतलब है? बोला हाँ मतलब है। बोला क्या मतलब है? बोला देखो मुझे ढूंढते हुए मेरा प्रिय भाई भरत यहां आएगा, उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए। देखो प्रभु रामचंद्र क्या सोच रहे हैं, जो भरत के वजह से एक तरह से देखा जाएगा आजकल की दुनिया में, है ना, तो भरत राजा बन गया इसलिए प्रभु रामचंद्र को हटना पड़ा, है कि नहीं, वन में आना पड़ा। बट प्रभु के हृदय में देखो कितनी करुणा है, कितना प्रेम है अपने भाई के प्रति। बोले मेरे भरत को कांटे नहीं चुभने चाहिए। तो वन देवी ने सवाल पूछा भरत के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, क्या भरत इतना कमजोर है आपका भाई? हाँ अयोध्या नरेश, अभी तो अयोध्या नरेश बन गए ना भरत, हाँ दशरथ के पुत्र आपके छोटे भाई इतने कमजोर है कि उनके पैर में कांटे चुभेंगे उनको दर्द होगा? प्रभु रामचंद्र ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। बोले नहीं वो बात नहीं है, मेरा भरत इतना शक्तिशाली है कि इंद्र का वज्र भी उसके छाती के ऊपर प्रहार करे तो भी उसको कुछ नहीं होगा, इतना शक्तिशाली है। तो कांटे चुभने, उनको कांटे चुभने का दुख नहीं है, बट जब भी उनको कांटे चुभेंगे ना तो ये सोचेगा कि मेरे वजह से मेरे प्रिय बंधु, मेरे भाई, प्रिय भाई राम, लक्ष्मण और सीता मैया, इन्होंने ये कांटे झेले हैं, ये सोच के उनको दर्द होगा। देखो है ना क्या सोचे। तो ये सोच के हुए मंदवी को कहा कि आप सारे कांटे हटा दो, तो उनको दर्द नहीं होगा कि मुझे दर्द हुआ है। देखो कितना प्रेम था, है ना। आज भी हम लोग कहते कि राम राज्य होना चाहिए, राम जैसा भाई होना चाहिए। क्या हम भरत जैसे भाई है? हाँ जब भरत लौटे अयोध्या में और उनको जब पता चला कि मेरे वजह से मेरे प्रिय भाई को वन में जाना पड़ा, अयोध्या का राजा बनने के लिए एक ही व्यक्ति योग्य है, वो है मेरे भाई, तुरंत निकल पड़े चित्रकूट में। उनको पता चला कि चित्रकूट में है तो वो रामचंद्र पर्णकुटिया में, ये सोच के गए थे, है ना, कि राम को जरूर वापस लेके आऊंगा, क्योंकि मैं तो कभी राजा बन, मैं तो एक सेवक हूं। देखो क्या भावना है। और हम लोग सब जानते हैं राम भरत भेंट, हाँ बहुत प्रयास किया भरत जी ने राम को समझाने का कि आइए लौट के आइए। कई कई माता भी गई थी, वो भी रोने लगी, पश्चाताप करने लगी, बोला मेरी मति भटक गई थी, हे राम मुझे क्षमा करो। हम लोग जानते हैं क्या, कई कई माता, उनका पुत्र कौन था? भरत, उनसे भी ज्यादा प्रेम करती थी प्रभु रामचंद्र से, जो कौशल्या माता का पुत्र था। उनके गोद में बिठा के उनको खिलाती थी रोज, और रातों रात क्या हो गया। अर्थात ये सब भगवान की लीला है, जितनी चर्चा करेंगे उतनी कम है। बट ये भगवान की इच्छा थी कि उनको वन में जाना था और आगे चल के, हाँ सीता हरण, फिर रावण का वध, क्योंकि उन्होंने अवतार तो लिया था रावण का वध करने के लिए, है ना, धर्म की स्थापना करनी थी उनको, तो ये सब होना था। जब वन में नहीं जाएंगे तो कैसे होगा सीता हरण, कैसे होगा फिर रावण का संहार।
तो शास्त्र हमें बताते हैं कि जो भी भगवान लीला करते हैं ना, उसके नीचे का मर्म, अंदर का मर्म हमें समझना चाहिए। एक मर्यादा पुरुष बन के भगवान आते हैं, है ना। बहुत सारे कथाएं हैं, एक छोटी सी और एक कथा बताऊंगा। जब इस सेतु का बांधना था, क्योंकि लंका के पार, मतलब समुद्र पार करके लंका जाना है, तो सेतु का निर्माण तो करना होगा। और समुद्र देव ने कहा था कि आप सेतु का निर्माण करो और फिर लांग के चले जाना लंका। तो सारे वानर जो है, बड़े बड़े पत्थर, मतलब छोटे भी वानर थे बड़े भी वानर थे, तो छोटे बड़े पत्थर चट्टान डाल रहे थे समुद्र में। और डालने से पहले उसके ऊपर क्या लिखते थे? श्री राम। तो प्रभु देख रहे हैं कि छोटे छोटे वानर, बड़े बड़े वानर, हर एक छोटी चट्टाने बड़ी चट्टाने उठा रहे, बट सब लोग उसके ऊपर राम लिख के जैसे ही समुद्र में डालते वो तैरने लगते। आश्चर्य, बड़े बड़े वजनदार पत्थर भी कैसे तरते। तो प्रभु को थोड़ा कुतूहल हुआ, तो प्रभु जी ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, उसके ऊपर अपना नाम लिखा और समुद्र में डाल दिया। अभी तैरना तो चाहिए ना बाय रूल, बट क्या हुआ, वो पत्थर तैरा नहीं, वो डूब गया। तो प्रभु को आश्चर्य हुआ, अरे सारे वानर मेरे भक्त जब भी मेरा नाम लिखते हुए पत्थर डालते तो तैरते हैं, और जब भी मैं डाल दिया पत्थर डूब गया। तो इधर उधर देखने लगे तो हनुमान जी खड़े थे, सुग्रीव खड़े थे, है ना, विभीषण थे, सब लोग स्मित हास्य करने लगे, ये प्रभु की क्या लीला है। तो हनुमान जी को पूछा प्रभु रामचंद्र, हनुमान जी ये कैसे संभव है, आप लोग पत्थर डाल रहे हो तैर रहा है, और मैं पत्थर डाल दिया तो डूब गया। तो हनुमान जी हंसते हंसते हुए बोले, प्रभु जो आपके नाम का सहारा लेता है वो कभी डूबेगा नहीं, उसको तो तैरना ही है ना। वो कैसे डूब सकता है, जो आप मुख से अपना आपका नाम लेता है, जिसका इतनी श्रद्धा है आपके ऊपर, वो कभी डूबेगा नहीं। बट जिसका आपने त्याग किया उसको तो डूबना ही है ना। प्रभु के हाथ से निकल गया ना वो पत्थर, प्रभु ने त्याग दिया उसको, तो उसको तो डूबना ही है। तो ऐसे छोटी लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान का नाम और भगवान ये अभिन्न है, अभिन्नत्व नाम नामिनो। इसलिए भगवान ये छोटे से लीला से हमको बता रहे हैं कि भगवान का नाम कभी कभी भगवान से भी शक्तिमान हो जाता है। देखो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, इतना सुंदर कीर्तन आपने गाया, दोहराया, है कि नहीं, तो प्रभु आपके मुख के ऊपर प्रकट हो गए। बट अगर हम चाहेंगे कि प्रत्यक्ष भगवान को जाके मिलना है तो हमको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम जाना होगा। बट वही भगवान जब नाम के रूप में प्रकट होते हैं, आसानी से छोटे बच्चे भी गा रहे थे, है ना, जिसको मालूम नहीं प्रभु राम कौन है, पापा से सुना है, ऐसे कोई धनुष्य मान लेके खड़े होते वो राम है, बट मुख से अनायास निकल जाता है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए भगवान की जो शक्ति है ये कलयुग में नाम के रूप में प्रकट होती है। इसलिए समय निकाल के भगवान को पुकारना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ ही रुकेंगे, समय बहुत हो चुका है। हाँ, तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं विशेष हेतु से। सुरेश जी ने हमको बुलाया है, उनके 2 पुत्र हैं, तो जुड़वा पुत्र है जयानंद और जयदीप, उनका 13वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हैं। तो आप सब लोग उनको दिल भर के आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो सुंदर व्यक्ति बने, आगे चल के सुंदर नागरिक बने, ये भारत जैसे महान देश के सुसंस्कृत नागरिक बने, है ना, और साथ ही साथ में आध्यात्मिक प्रगति भी, उन्नति भी करे। इसके लिए हम लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र को दोहराएंगे, ठीक है। 2 बार उनके लिए और 1 बार हम सभी उपस्थित जनों के लिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।